SSCCGL एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है और इसके थ्रू ग्रेजुएट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिक्रूट किया जाता है। हर साल लगभग 20 से 30 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिस वजह से कंपटीशन काफी हाई होता है। इस एग्जाम के थ्रू आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI, सेंट्रल सेक्रेटरीट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हो। सैलरी भी काफी अट्रैक्टिव होती है। लेवल 6 और लेवल 7 पे स्केल में, जिसमें स्टार्टिंग इन हैंड 35,000 रुपीज से 60,000 रुपीज तक होती है अलॉन्ग विद अलाउंसेस। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से SSC CGL इंडिया के सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स में से एक है। SSC CGL एक मल्टी टियर एग्जाम है और इसका स्ट्रक्चर समझना प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टियर 1 एक क्वालिफाइंग स्टेज होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से। इसका ड्यूरेशन 7 मिनट्स होता है और ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। लेकिन एक्चुअल कंपटीशन टियर 2 में होता है, जहां डिफिकल्टी लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। टियर 2 में एडवांस्ड मैथ्स और डिटेल्ड इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ पोस्ट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस भी इंक्लूड होता है। फाइनल सिलेक्शन में टियर 2 का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसकी प्रिपरेशन फोकस्ड होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी, यहाँ पर मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते हैं और रीजन होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। बहुत स्टूडेंट्स बिना एग्जाम पैटर्न समझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और सिलेबस को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं करते। कई लोग रैंडम टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं बिना किसी स्ट्रक्चर्ड प्लान के। कुछ एस्पिरेंट्स डायरेक्ट मॉक टेस्ट्स या PYQ से स्टार्ट कर देते हैं बिना बेसिक्स क्लियर किए। रिजल्ट ये होता है कि वो 6 से 12 महीने तक प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनका स्कोर इंप्रूव नहीं होता। यानी प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है। अगर आप SSCCGL क्रैक करना चाहते हो तो प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस समझना होगा, टॉपिक वाइज क्लैरिटी के साथ। उसके बाद एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन वेटेज एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वही एक्चुअल एग्जाम ट्रेंड दिखाते हैं। मॉक टेस्ट तब देने चाहिए जब आपका बेसिक क्लियर हो और उनका डिटेल्ड एनालिसिस करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी और रिवीजन ही स्कोर इंप्रूव करते हैं और वही आपको सिलेक्शन के करीब ले जाता है।